उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे प्राणायाम का सही क्रम क्या है। सबसे पहले पद्मासन में बैठेंगे और दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा लगाते हुए घुटने पर हाथों को रखें। डीप इनहेल और कंप्लीट एक्सहेल के साथ 3 बार बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करें। इस दौरान आंखें सहजतापूर्वक बंद, कमर गर्दन सीधी रखें। डीप इनहेल करते हुए 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। इसके बाद गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें और फिर शांति पाठ के साथ प्राणायाम को शुरू करें। सही तरीके से, पूर्ण तरीके से प्राणायाम करने के लिए आप अपनी बॉडी को स्थिर रखें और माइंड को शांत रखें। दिमाग में चलने वाले विचारों को विराम दें। विचार आएंगे, उन्हें जाने दें, उन पर चिंतन ना करें। प्रार्थना मंत्र भी इस दौरान पढ़ सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें और दोनों हाथों को रब करते हुए आँखों पे कपिंग करें। ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करें और प्राणायाम को शुरू करें। प्राणायाम में सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को करने का सही तरीका है, दोनों हाथों से मुद्रा लगा के रखें, आंखें बंद, सहजतापूर्वक, कमर गर्दन सीधी। दोनों नासिका द्वारा श्वास को भरना होता है और फिर छोड़ना होता है। श्वास को अपने फेफड़े तक, लंग्स तक लेके जाने का प्रयास करें और फिर खाली करने का प्रयास करेंगे। आंखें बंद करते हुए मन ही मन में पॉजिटिविटी लाएं और महसूस करें शुद्ध वायु को हम अपने शरीर में, लंग्स में भर रहे हैं और अशुद्ध वायु को अपने शरीर से बाहर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार अपने शरीर से अपने रोगों को श्वासों के ज़रिए, प्राण वायु के ज़रिए निष्कासित करने का प्रयास करें और श्वासों को फिल्टर करने का कार्य करें। इसी क्रम में अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जिसमें दोनों नासिका द्वारा झटके से श्वास को बाहर छोड़ते हैं और पेट को झटके से अंदर करते हैं। इसी क्रिया को बार बार दोहराते रहें। प्राणायाम करते समय आप अपने हाथों का एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। हमारे ये हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट कुछ इस प्रकार होते हैं। पूरे शरीर के सभी अंग हमारे हाथों में होते हैं। इसी क्रम में तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। नाम से स्पष्ट है, श्वास को बाहर रोक के रखना, बाह्य कुंभक लगाना है त्रिबंध के साथ। सबसे पहले हम लगाएंगे मूलबंध। अपने मल द्वार को, गाइनोपार्ट को सिकोड़ते हुए अपने पेट की तरफ मांसपेशियों को सिकोड़ के रखेंगे और दूसरा बंद उड्डयन बंद अपने पेट को पेट से चिपका कर रखेंगे। श्वास को बाहर इस दौरान रोक के रखें और उसके बाद ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए श्वास को होल्ड करें। श्वास को यथासामर्थ्य होल्ड करें जितनी आपकी कैपेसिटी है और फिर धीरे से ठुड्डी को कंठकूप से हटाते हुए, यानी जालंधर बंद को सबसे पहले रिलीज़ करेंगे, फिर पेट को ढीला छोड़ेंगे, उड्डयन बंद को रिलीज़ करें और फिर मूल बंद को रिलीज़ करें। इस प्रकार 3 से लेकर 51 बार तक आप कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथों से वायु मुद्रा बनाते हुए लेफ्ट हैंड को घुटने पर रखें। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करें और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करें। पुनः राइट नोस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल। ये तो हुआ एक क्रम। इसी क्रम को बार बार दोहराते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो लेफ़्ट नोस्ट्रल से ही हमें इनहेल करना होता है और अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए लेफ़्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है और विराम देना है। प्राणायाम करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब हम ब्रेन से शांत बैठेंगे, हमारे ब्रेन में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई विचार नहीं आएगा, तभी हम शांत होकर प्राणायाम कर पाएंगे। आंखें बंद करते हुए एकांत में और शांत वातावरण में ही
प्राणायाम करें। वातावरण को शुद्ध करने के लिए घी का दीपक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान श्वास लेते हुए शुद्ध वायु और श्वास छोड़ते हुए हमारे शरीर से दुर्गंध वायु बाहर जा रही है, ऐसा भाव अपने मन में बनाएं। शरीर के जिस किसी स्थान पे आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, उस स्थान को महसूस करते हुए ऑक्सीजन को उस स्थान पे भरने का प्रयास करेंगे और पुनः वो गंदगी को, अपने शरीर की दुर्गंध को खाली करने का प्रयास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी भी बीमारी में निषेध नहीं होता है, सभी को करना अनिवार्य है। इस क्रम में अगला प्राणायाम करेंगे उज्जयी प्राणायाम, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल करें और इनहेल करते हुए थ्रोट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिस प्रकार से आप हिचकी लेते हैं। इस दौरान आप जालंधर बंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर जालंधर बंद को रिलीज़ करते हुए राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ़्ट से श्वास को एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से श्वास लेते हुए दोनों नासिका द्वारा स्वतः ही इनहेल होगा। आपको गले में घर्षण करना है, जिस प्रकार से आप हिचकी लेते हैं, हिचकी को थोड़ा सा लंबा करना होता है। इस प्रकार से जो कोई व्याधि किसी को है, अपनी व्याधि के अनुसार अपने प्राणायाम को लंबे समय तक करें। 3 बार से लेकर 51 बार तक उज्जयी प्राणायाम को किया जा सकता है। प्राणायाम करते समय अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखें। जो व्याधि आपकी है उसके प्रति मैं ठीक हो रहा हूँ हर पल, इसका ध्यान रखें और मन में पॉजिटिविटी रखें। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से कान को बंद करते हुए तर्जनी उंगली माथे पर रहेगी, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर कोमलता से रखें। डीप इनहेल करेंगे और भौरे जैसा गुंजन करेंगे। अंदर ही अंदर अपने ब्रेन में महसूस करेंगे उस वाइब्रेशन को। नासिका द्वारा धीरे धीरे एक्सहेल करें। भ्रामरी प्राणायाम ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अत्यंत लाभकारी है। 3 से लेकर 51 बार ज़रूर करें। नेक्स्ट उद्गीत प्राणायाम। डीप इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखें और ओम का उच्चारण करें। 3 बार से लेकर 51 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे प्रणव ध्यान। ध्यान की अवस्था में आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, अपने श्वास प्रश्वास को आते जाते देखने का प्रयास करें। प्राणायाम द्वारा आपके शरीर में जो पॉजिटिविटी आई है उसको महसूस करें। इस दौरान प्रणव ध्यान को अनेक प्रकार से किया जा सकता है, उसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना के डाल दूँगी। जिस स्थान में रोग है, रोगग्रस्त है, उस स्थान को महसूस करें और उसे रिलीव करने का प्रयास करें। दोनों हाथों को रब करते हुए ऊर्जा को महसूस करें। आँखों में, शरीर में ऊर्जा को ग्रहण करें। आज के लिए इतना ही। ओम।